हाँ चैट ना। इकबाल, इकबाल, ये चल रहा है ना कुछ? चलो गाइस स्टार्ट करें। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दैट्स द स्पिरिट। आजा आजा भाई भाई आजा, बैठ बैठ बैठ, फटाफट फटाफट। वंस मोर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सही है सही है, ये सेम एनर्जी 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद भी सेम होना चाहिए, ठीक है? ओके चलो, मैंने कल तो मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया, बहुत बड़ा था क्या इंट्रोडक्शन? नहीं, तो मैं लाइव स्टूडेंट्स के लिए एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई नेम इज प्रोफेसर अमित महाजन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज आई टोल्ड यू, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। साइमल्टेनियसली करते करते मुझे लगा कि सीए होगा नहीं होगा, इससे अच्छा साइमल्टेनियसली एलएलबी चालू करते हैं। इसके लिए मैंने सच में, माँ कसम, इसीलिए मैंने एलएलबी किया। एलएलबी कंप्लीट हो गया, सीए भी कंप्लीट हुआ। सीए कंप्लीट होने के बाद साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनीज, द नेम ऑफ दैट कंपनी इज EY, अर्नस्ट एंड यंग LLP। उसमें मैंने 6 साल काम किया टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे उधर मिला, वो सब कुछ मैं तुम लोग के सामने इधर रखने वाला हूँ। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द ब्लास्ट। आर यू रेडी? यस। चलो, लेट्स बिगिन विथ वन ऑफ द मोस्ट interesting topics which you have in your CA Inter, that is taxation. Right now we are going to start with direct tax. एक बार direct tax आराम से कंप्लीट करेंगे, घाई नहीं करेंगे, आराम से कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? ओके, नाउ टैक्सेशन सुनने के बाद एक चीज दिमाग में आता है। ओके, ये चलो एक बार ये समझ लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द फैकल्टी। सब कुछ समझ लिया अभी। नेक्स्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट मतलब तुम लोग को क्या मिलने वाला है? फर्स्ट तो तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट बुक जिन्होंने रजिस्टर किया उनको मिल गया, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनको एडमिशन लेना है, उनको मिल जाएगा। बाकी के 3 बुक जो है, इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट बुक, इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन बैंक और डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन बैंक, ये मैं थोड़ा होल्ड पे रखा है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द न्यू सिलेबस टू कम। इफ द न्यू सिलेबस कम्स, अभी अगर आ गया रिजल्ट के पहले तुम लोग के, देन इन दैट केस मैं वैसे ही एड लेस करके तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है? ऑल क्लियर? बट अभी डायरेक्ट टैक्स का क्यों दिया ना? 2-3 लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि डायरेक्ट टैक्स का सर आपने क्यों दिया? द आंसर वाज, सी अभी कैसा है ना, डायरेक्ट टैक्स इज फॉर 60 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज फॉर 40 मार्क्स। एज पर द न्यू सिलेबस एक्सपेक्टेड है कि वो 50-50 हो जाए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स में कवर किया है इसमें, उसमें से पोर्शन कम हो, बिकॉज 60 का 40 हो रहा है। तो इसीलिए आई थॉट कि एक काम करता हूं, मैं तुम लोग को डायरेक्ट टैक्स का बुक दे देता हूं। आई होप यू एवरीबडी हैज गॉट द डायरेक्ट टैक्स बुक। ओके, ये तेरा सेकंड पॉइंट था। बेसिकली तुम लोग को 4 बुक्स मिलने वाले हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 आता है, व्हाट डू वी हैव टू कैरी फॉर द लेक्चर। ये मैंने कल बताया था कि ये बुक लेके आना है, जो बताऊंगा उतना ही लेके आना, बुक लेके आना है। उसके साथ साथ पोस्टिट्स लेके आना। पोस्टिट दिखाना, एक मिनट, पोस्टिट्स लेके आना, बिकॉज ये बुक आपने देखा ना, तो ये समरी बुक है। तो आप यू मस्ट बी वेटिंग कि सर ये मेन बुक कभी मिलेगा। सो देर इज नथिंग कॉल्ड मेन बुक इन माई थियरी, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि होना चाहिए तो एक ही बुक होना चाहिए। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैं जब भी पढ़ता था, और ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए। मैं जब भी फाइनल में पढ़ता था ना, मेरे पास एक बड़ा बुक था जो मेन बुक था, और उसके बाद एक समरी बुक था। आधा चीज़ मैं बड़ा बुक से पढ़ता था, थोड़ी चीज़ मैं समरी बुक से पढ़ता था। लास्ट डे पे आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लास्ट डे पे तो और भी 3 ऑथर्स की बुक आते हैं, तो ऐसे सब खुला रहता है। तभी तो यूट्यूब नहीं था, अभी तो यूट्यूब भी खुला रहता है बाजू में, राइट? बराबर है कि नहीं? सो इसीलिए ना मैंने सोचा कुछ भी करेंगे ना तो एक बुक में करेंगे। आई वॉन्ट यू टू मेक दिस बुक एज योर बाइबल। जो भी है यही बुक में है। तो ये जो एडिशनल चीज़ें जो है, जो मैं लिखवाऊंगा, ये सब चीज़ें मैं, इफ यू राइट नो,
आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और टैक्स समझने के लिए आप मेरे पे छोड़ो, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा हेडेक है कि आपको टैक्स दिमाग में कैसे डालना है। ठीक है, ओके, फटाफट फटाफट। ओके, तो ये तेरा कॉन्सेप्ट बुक हुआ। कॉन्सेप्ट बुक के ऊपर हम लोग पोस्टिट्स लगाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, बहुत बहुत कुछ चीजें। तो लॉजिक्स अगर लिखे ना, तो व्हेन यू आर रीडिंग, अगर उधर लॉजिक्स लिखे होंगे, स्टोरीज लिखे होंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पूरा रीड करना टैक्सेशन। ठीक है, तो ये मेरा माइंडसेट था। पॉइंट नंबर 4, मैनर ऑफ लर्निंग। अभी मैनर ऑफ लर्निंग में तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, सब कुछ बहुत मजे करेंगे पे टैक्स में। एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद जो स्टोरी है, स्टोरी मतलब क्या, ये याद कैसे रखना है। सिखाते तो सब लोग हैं, सीखते भी सब लोग हैं, पर याद नहीं रहता है। याद करने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से आपने 2 महीने के बाद भी अगर टेक्स्ट बुक खोला ना, आपको याद रहना चाहिए। और ये सिर्फ टैक्स के लिए नहीं, ये सबके लिए याद रखना, बिकॉज अभी तुम लोग को नहीं समझेगा। अभी तो फुल लाइट मूड है तुम लोग का, रिजल्ट भी नहीं आया है, आराम से करेंगे। रिजल्ट के बाद सीरियसनेस भी कम होता है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी इतना टेक्निकल चीजें सीखने का इतना मन होता नहीं है। जैसे रिजल्ट आता है थोड़ा सीरियसनेस आता है, तभी भी क्लास के लिए क्लास मत करना, बिकॉज एक बार आपको आपके क्लासेस खत्म हो गए ना, आपको सिर्फ 3 महीने मिलेंगे। 3 महीनों में आपको रियलाइज होना चालू होगा कि जो मैंने किया था वो सब गया। इसके लिए आपको अभी से, आप जब भी पढ़ाई करोगे ना, आपको लास्ट डे के हिसाब से पढ़ाई करना है। अभी फाउंडेशन में आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज्ड लास्ट डे कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर लास्ट डे पे साला कुछ हुआ नहीं ना, तो बहुत प्रॉब्लम है, लोचा होता है, बराबर कि नहीं। तो वही तो लास्ट डे के लिए कैसे करना है वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। तो हमारा मैनर बहुत इजी होने वाला है। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा, तभी लास्ट लेक्चर में जो जो किया था वो सब कुछ हम वापस रिवाइज करेंगे क्विकली, फर्स्ट 15 मिनट्स। और एक चीज, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लोग आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तभी मैं थोड़े लोगों को उठा के क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। बट तुम लोग बोलोगे यार सर ऐसा मत करो ना, हमारी इज्जत जाती है। तो एक 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 चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस क्या करने का, सो दैट यू विल गो होम एंड रीड समथिंग। मेरा पर्पस आपको आपका इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं है, बट द मेन पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टैक्स इज सच अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन फॉरगेट। आई वांट दिस टू हैपन कि तुम लोग को ये कभी डिफिकल्ट लगे ही नहीं, बाद में भी ये फीलिंग कभी आए नहीं। इसके लिए ना नेक्स्ट डे थोड़ा सा कुछ तो 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगा। ऐसा मत करना कि 15 मिनट लेट आए इसकी वजह से, यार 15 मिनट तो क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो क्यों जाना है 15 मिनट। मैं से करता था क्लास में। तो क्लास में कैसे करते थे मालूम है, पहले 200 लोग बैठे, हम क्लास जब भी जाते थे, हम लोग 15 मिनट लेट ही जाते थे, बिकॉज हम लोग को मालूम है 15 मिनट रिविजन होगा, अदरवाइज क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सर को भी समझा कि ऐसे ये लोग झोल कर रहे करके। तो बाद में ना एक बार वो अंदर से लॉक कर देते थे और सीधा 2 घंटे के बाद 1 घंटा। तो हम लोग क्या करते, 1-2 घंटा किधर रुकेंगे, घर जाए। तभी ना अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग का सीन नहीं था, जो होता है ना तुम लोग को बैकअप, तुम लोग तो निकल जाओगे घर पे, 15 मिनट नहीं लिया, हाँ ठीक है बैकअप देख लेंगे। अभी तो तुम लोग को बहुत इजी हो गया ये सब करना, तभी ऐसा नहीं था। तो ये जो रिवीजन का पार्ट है ना, ये बहुत सीरियसली लेना, इतना फायदा होगा ना, इतना फायदा होगा ना, तुम लोग को बोल रहा हूँ, मजा आएगा एकदम टैक्स लिखने के लिए, ठीक है। ओके, ये हमारा मैनर ऑफ लर्निंग होगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद टैक्स शॉर्ट्स, मैंने कल तुम लोग को बताया था टैक्स शॉर्ट्स का पर्पस ये है, 1-1 मिनट में फटाफट तुम लोग का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि आज ये टैक्स शॉर्ट्स देखना है, आज ये टैक्स शॉर्ट्स देखना है, मैं आपको ग्रुप पे भी भेज दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। सब के रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो एक लेक्चर होने के बाद अगर 3 लेक्चर्स अपने हुए, 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, 3 चैप्टर्स के बाद तुम लोग को बताऊंगा कि अभी फर्स्ट चैप्टर आज रिवाइज करके आओ। सिर्फ वीडियो देखने का है ना, तुम नेटफ्लिक्स थोड़ा कम देखो और एक वीडियो देख के आओ, बराबर, परफेक्ट, ओके। चलो, सबको समझा, पक्का, ओके। चलो, मैनर ऑफ लर्निंग तो कंप्लीट हुआ अपना। अभी आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग को मालूम है 2 टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या टैक्सेस है, कौन से टैक्सेस है, इसको क्यों डायरेक्ट टैक्स नाम दिया है, उसको क्यों इनडायरेक्ट टैक्स नाम दिया है, वो सब बाद में देखते हैं। अभी सिलेबस समझते हैं कि अभी हम लोग को कितने मार्क्स के लिए। न्यू सिलेबस कंसिडर नहीं किया तो इट इज फॉर 60-40 राइट नाउ करंटली, उसमें से 30% विल कम फॉर एमसीक्यूज। व्हाट डू थिंक एमसीक्यूज कैसे होंगे? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, यस, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे डेफिनेटली। तो मुझे एक चीज बताओ कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आपके हिसाब से इजी होंगे या डिफिकल्ट होंगे?
डिफिकल्ट होंगे। मैं तुम लोग को बताऊँ, हालत खराब एमसीक्यू करता है। अब तक स्कूल में जो हम लोग ने एमसीक्यूज किए वो एमसीक्यूज अलग थे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, बाद में ट्रू और फॉल्स। सीए में अभी भी ऐसे पूछते हैं, बट सीए सिलेबस में ये नहीं पूछते। सीए सिलेबस में 4 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछेंगे, 6 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछेंगे, एंड जब भी हम सॉल्व करेंगे उसके लिए भी सेपरेट टाइम हम रखेंगे कि वो एक एक एमसीक्यू हाथ के नीचे से जाना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, एमसीक्यू में इतना टाइम जाता है ना, हम लोग को टैक्स का पेपर तो आता है, बट टैक्स के अंदर करना क्या, कितना क्या 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 करूं और क्या नहीं, ऐसे होता है। बिकॉज एमसीक्यूज विल ईट अ लॉट ऑफ टाइम। उसका भी हम लोग को थोड़ा सा फोकस करके प्लानिंग करना पड़ेगा। सो बेसिकली इंटर इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। जो 60-40 तेरा शॉर्ट हो गया, पक्का एकदम, ओके। चलो, उसके बाद ये तुम लोग को चैप्टर्स देखने हैं। इतने सारे चैप्टर्स है डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। ये कितने टोटल, 14, करेक्ट है, 14 चैप्टर्स। देयर आर 14 चैप्टर्स। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट 2, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 2 है। पार्ट 2 से मैक्सिमम आने वाला है। पार्ट 3 यूजुअली, पार्ट 3 इज नॉट कैटेगरी सी, एबीसी में से वो सी नहीं है। पार्ट 3 ऐसा है जो छोटे चैप्टर्स है और बहुत सारे मार्क्स देते हैं, ओके। तो हम इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ओके। अभी तो कुछ बात करके और पढ़ के मतलब नहीं, तुम लोग को बाद में समझाऊंगा सब कुछ मैं, ओके। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप एवरीबडी इज क्लियर हु इज वॉचिंग द लेक्चर ऑनलाइन। प्लीज टेल मी येस और नो। बाकी लोग एकदम क्लियर इधर तक? स्टार्ट करिए अभी। चलो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाई टैक्सेशन, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज टैक्सेशन। ये टैक्सेशन होता क्या है? एनीबडी, कोई बता सकता है कि टैक्सेशन क्या होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी चलेगा, कुछ भी चलेगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू, ओके। टैक्सेशन इज गवर्नमेंट रेवेन्यू। एनीबडी एल्स? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? हाँ, ओके ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, ओके फाइन। और क्या, किससे किससे टैक्स लिया जाता है? नॉट ओनली बिजनेसमैन, सबसे लिया जाता है ना, मेरे से भी लिया जाता है, तुम लोग भी देते हो, तुम लोग भी देते हो टैक्सेस, देते हो? यस, विच टैक्स? जीएसटी। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी तुम लोग देते हो। मतलब बेसिकली इवन दो यू आर नॉट अर्निंग, यू आर स्टिल पेइंग द जीएसटी। यस, सो बेसिकली एवरीबडी इज अ टैक्स पेयर इन दिस कंट्री, एवरीबडी, राइट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो मुझे इनकम मिलता है, वो जो भी थोड़ा बहुत मुझे इनकम मिलता है, वो भी गवर्नमेंट बोलता है भाई तू इनकम ऐसे ही एंजॉय नहीं कर सकता, तुझे क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी को थोड़ा देना पड़ेगा। सोसाइटी को मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किसको देगा? सोसाइटी को देगा। तो ऐसा पूरा प्रोसेस है। ये बेसिक मीनिंग है टैक्सेशन का। क्लियर एकदम? ओके। चलो अभी देखते हैं व्हाट इज टैक्सेशन जो होगा। अभी देखते हैं व्हाई टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड। डू यू थिंक टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड? क्यों? गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को नहीं, कंट्री को, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, बराबर। कंट्री को रन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? टैक्सेस चाहिए। अभी मुझे कोई बता सकता है क्या कि अगर टैक्सेस नहीं होते तो क्या होता? टैक्सेस नहीं होते तो अच्छा होता या बुरा होता? बुरा होता, बराबर है, ओके। बट अभी आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच माई वीडियो ऑन इंस्टाग्राम में, जो तुम लोग को बोला था, मैंने एक वीडियो बनाया उधर। व्हाट इफ गवर्नमेंट स्टॉप्स चार्जिंग इनकम टैक्स? इस पे आगे है मेरा एक टॉपिक, पर अभी मैं कवर कर लेता हूं। व्हाट आर द एडवांटेजेस? सुब्रमण्यन स्वामी करके देयर इज वन पर्सन, सुब्रमण्यन स्वामी ने एक बार पार्लियामेंट में ये चीज बताई थी दैट इनकम टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड। आपको मालूम है क्या, थोड़े कंट्रीज ऐसे हैं अभी भी जिधर इनकम टैक्स जीरो है। कौन सा कंट्री? सऊदी, दुबई, करेक्ट। उधर इनकम टैक्स शून्य है, शून्य, तो भी कंट्री चल रहा है। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ओके। इसीलिए दुबई महंगा है। दुबई में तुम लोग अगर सुना होगा कभी, दुबई में लोग जाते हैं, दुबई बहुत महंगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता है, ठीक है। अभी तो इंस्टाग्राम पे पूरा दुबई दिख रहा था सबको, बराबर है। दुबई में जाने का कॉस्ट ये है, वो है, ठीक है, व्हाटएवर। बट दुबई महंगा क्यों है? बेसिक चीजें महंगी क्यों है? अरे इनकम टैक्स ही नहीं है। अगर इनकम टैक्स होता तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता, पर अगर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट और कंट्री चलेगी। एंड दैट इज व्हाई दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और उधर जीएसटी नहीं है, उधर है वीएटी, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, बराबर है। सो जीएसटी का कॉन्सेप्ट पहले भी अपने इधर भी वैट था,
सर्विस टैक्स था, कस्टम सॉरी एक्साइज ड्यूटी था, पर ये सब कुछ अभी जाके क्या आया, जीएसटी आया, पर उधर अभी भी क्या है, वीएटी है। एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी गवर्नमेंट वो पैसे का क्या क्या कर दिया है, अपने जो टैक्सेस कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, क्या क्या करेगी वो, सोशल वेलफेयर के काम आएगा, पार्लियामेंट को रन करने के लिए, ओके, डिफेंस फैकल्टी, अमेजिंग, यस, इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, गवर्नमेंट ने सोचा और सबने सोचा यार क्यों ब्रिज बांधने का, यार जाना नीचे से, ट्रैफिक में तुझे 2 घंटा जाएगा, जाने दे, क्यों इतना करोड़ रुपए खर्चा करना है तुझे। डू यू अग्री टू दिस? गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट के साथ सहमत हो आप कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज अरे अगर ब्रिजेस बांधे, अपना ट्रैवलिंग स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने से क्या, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, बट जब भी आप बाद में जाओगे, जब भी बाद में आपको समझेगा, काम करना चालू करोगे ना, तभी समझेगा साला टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ब्रिजेस होने, कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कनेक्टिविटी होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर 3-4 खड्डे भी होंगे ना रास्ते पे, तो भी पूरा ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए। आई एम नॉट डिस्कसिंग कि अपना गवर्नमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, डिफेंस। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट रफाल डील, रफाल जेट? एनी आइडिया कितना खर्चा हुआ है रफाल जेट खरीदने के लिए? जितने जेट्स उन्होंने खरीदे, एनी आइडिया, कुछ थोड़ा सा कुछ आइडिया होगा तो? 58,000 करोड़, 58,000 करोड़ हमारे पैसे से जेट लिया। और तुम लोग बोले क्या यार, क्यों, जरूरत ही क्या था वो जेट का? एक सुखोई करके जेट था, एक सुखोई और रफाल, ये 2 ऑप्शंस थे गवर्नमेंट के पास। इंडिया कुड गो फॉर सुखोई, बट इंडिया वेंट फॉर रफाल। क्यों ऐसा? बिकॉज सुखोई और रफाल में ऐसे सब चीजें थी, स्पीड। अभी उन्होंने जस्ट, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे उन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश में अगर कुछ भी हुआ है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, बॉम्बिंग हुआ है, कुछ भी ग्राउंड लेवल पे, लैंड पे कुछ भी हुआ है ना, रफाल तो आएगा। रफाल आने के बाद उसको अगर राजस्थान पहुंचना है, विद इन 30 मिनट्स वो राजस्थान पहुंचेगा, विद इन 30 मिनट्स पर सेकेंड। कुछ एक साथ जो मिसाइल्स छोड़े जाते हैं या अटैक्स होते हैं, पर अटैक वो लोग 40 अटैक्स कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो चीजें है ना, ये रफाल, सिर्फ रफाल में ही हम लोग को मिल सकती थी, ये सुखोई में नहीं मिल सकती थी। फ्यूल का जो टैंक था, कैपेसिटी था, वो कैपेसिटी रफाल में ज्यादा था। तो ये सब चीजें, बाद में स्पीड था, वो स्पीड फाइटिंग जेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उधर पहुंचना चाहिए। बिकॉज अगर कुछ उधर हुआ और ये भाई गया इसके लिए टेक ऑफ करने के लिए, रनवे पे गया, रनवे पे जाने के बाद में टेक ऑफ किया, तो तब तक वो गए सब उधर के। तो इसके लिए ना स्पीड इंपॉर्टेंट है और टारगेट्स इंपॉर्टेंट है। टारगेट्स सबसे जल्दी एंड ज्यादा टारगेट फोकस करना चाहिए। एंड दैट इज वाई रफाल डील वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील्स फॉर द कंट्री। रफाल का प्लेन खरीदने के लिए देयर इज अ क्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्डर किया चलो कल तक डिलीवरी दे दो, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा क्यू है और इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिला एंड रफाल डील सक्सेसफुल हुआ। एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ कंट्रोवर्सी। कुछ भी अगर कौन से भी गवर्नमेंट ने अच्छा किया, देयर इज अ कंट्रोवर्सी। किसी ने भी कुछ भी अच्छा किया, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। ये सेम केस किधर गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने बोला कि इधर कुछ तो गड़बड़ है, रफाल डील में कुछ तो गड़बड़ है, ये इन्होंने पैसा खाया है अंदर। ये देखो जरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे कुछ नहीं है, कुछ खाया नहीं है। 58,000 करोड़ इज द एक्चुअल कॉस्ट, और 58,000 करोड़ कॉस्ट होने के बाद जो गवर्नमेंट ने किया वो बराबर है। आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन द गवर्नमेंट, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं तुम लोग को जो हुआ। ये रफाल डील का तुम लोग को समझा पक्का? एवरीबॉडी ओके। सेकंड आता है डेवलपमेंट, तो हम लोग ने देख लिया। मेडिकल फैसिलिटी, अभी पैसा बचाने के लिए तुम लोग ऐसे बोलोगे कि डॉक्टर्स क्यों यार बहुत ही चार्ज करते हैं, डॉक्टर्स को हटाओ, नर्स को बोलो कि उसको ट्रीटमेंट करो, कर लेना। अरे बहुत पैसे लेते हैं यार वो। तुम लोग ने भी कैलकुलेट किया कि नहीं कभी डॉक्टर के पास जाने के बाद कि यार क्या छापता रहेगा यार। तो ये जो सिचुएशन है, कैन वी से कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नर्स जो बाहर कोई बैठा होगा उसको बोलो ट्रीटमेंट करे,
नहीं कर सकता, डॉक्टर्स हैव टू बी देयर, मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर्स हैव टू बी देयर, उनका खर्चा लेना ही पड़ता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर अच्छे डॉक्टर को लाना है, गवर्नमेंट को उस पर खर्चा करना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट के पास पैसा किधर से आएगा? बराबर, पक्का। मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, अगर टीचर्स नहीं होते, अगर प्रोफेसर्स नहीं होते, इन दैट केस चलता क्या तुम लोग को? चलता? कौन बोला? नहीं चलता, बराबर। अब मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल्स का, उनको कैसा चलता भाई अगर प्रोफेसर्स ही नहीं है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे, लोगों ने एडमिशन लिया है, 70 लोग अंदर बैठे, पर उनके पास प्रोफेसर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। क्यों? बिकॉज उनका सैलरी कम है, उनको पैसा देने के लिए बहुत खर्चा लगता है। यस, गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा? टैक्सेस से आएगा। ये तेरा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ हम लोग ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज। सब्सिडीज किसको रिक्वायर्ड है? लोअर बिजनेसेस, ओके। एनीथिंग एल्स? एंटरप्राइजेस में एक स्पेसिफिक आंसर, जेनरिक आंसर है, ओके। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैक्सिमम सब्सिडी जो दिया जाता है ना, वो एग्रीकल्चर में दिया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं सब्सिडी क्या होता है। रिलीफ दिया जाता है, एक प्रकार का रिलीफ दिया जाता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिस्काउंट, कि अगर 1 करोड़ का अगर कौन सा मशीनरी है, तो 1 करोड़ नहीं, तुझे सिर्फ 50 लाख लगेगा, 1 करोड़ नहीं लगेगा। तो 50 लाख का क्या दिया? सब्सिडी दिया। तो तुम लोग को क्या लगता है, सब्सिडी टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट होगा, पक्का। देखते हैं थोड़े दिन के बाद कि सब्सिडी मिला, 50 लाख मुझे देना पड़ा, बट मैं टैक्स किस पे कर रहा हूं? थोड़ा सस्पेंस रखता हूं, बहुत मजा आएगा। पीजीबीपी चैप्टर करेंगे और जीएसटी करेंगे, तभी बहुत प्रैक्टिकल लाइफ तुम लोगों को केस लॉस बताऊंगा जो मेरे क्लाइंट्स के साथ हुए थे सब्सिडी के केस में। ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो हम लोग ने मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट के केस में ऐसा होता है, ऐसे रोड्स चाहिए। हम लोग को लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसे रोड्स अगर दिख रहे कितने अच्छे, पर वो लोग खर्चा करते हैं, पर टैक्सेस भी उतना ही लेते हैं। अभी मैं तुम लोग को बताया, यूनाइटेड किंगडम में टैक्स रेट, ओ लास्ट बेंच, यूनाइटेड किंगडम में द टैक्स रेट इज 40%। जान जलती है, जान। 40% गवर्नमेंट लेके जाते, 40%। इधर भी 30% तो जाता ही है। तो 30% जब भी जाता है ना, अभी मैं तुम लोग को एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब ईवाई में था ना, तभी मुझे एक बोनस का ईमेल आया, हम लोग को बोनस मिलने वाला है 2 लाख रुपीस, पार्टी। वो दिन पे रात को पार्टी, हम लोग गए खाने, ठीक है। हम लोग खाने के लिए गए, उधर वो पार्टी किया, और उसके बाद पार्टी से आने के बाद मतलब 2-3 दिन के बाद वो पैसा क्रेडिट हुआ 1,20,000। तो एक रात पहले उड़ गया था, बचा 1 लाख। दिखाया कितना? 2 लाख, मिला कितना? 1,20,000। जान जलती है यार, जान जलती है। तुम लोग को क्या बताओ, तुम लोग को समझेगा, पर जान जलती है। तुम लोग बोलते रहोगे क्या यार नाटक कर रहा है इतना, पर नहीं यार, बहुत बुरा लगता है जब भी टैक्स जाता है ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ, दिखाओ ही मत ना, दिखाओ 1,20,000, और तुमने दिखा तो 2 लाख, देते हो 1,20,000। इधर गलती होता है, इधर प्रॉब्लम है। और तुम लोग को पता है सबको, मैं आज 1,000 रुपये देने वाला हूँ, पर एक्चुअली देता हूँ 500, बुरा लगेगा बहुत। चला बोला था 1,000, दिया कितना? 500, ऐसा। बट तुम लोग को पहले से ही पता है सबको 500 मिलने हैं, तुम लोग के दिमाग में क्या है? 500 ही देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा है, तो ज्यादा दिखाने का नहीं, जितना देना है उतना ही बात करने का, ठीक है। क्या बताओ यार तुम लोग को, ठीक है। व्हाट इज टैक्सेशन हुआ, व्हाई आर दीस टैक्सेस कलेक्टेड, ये भी एकदम शॉर्ट हो चुका है, राइट, ओके। अभी बात करते हैं एडवांटेजेस का। चलो, आज मित्रों जो भी कुछ है वो सब उन्होंने बोल दिया, और उन्होंने 8 बजे आज रात को आके उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज रात से 8 बजे से नो टैक्सेस टू बी कलेक्टेड। विल यू बी हैप्पी और सैड? इनकम टैक्स बोल रहा हूं मैं, इनकम टैक्स नहीं दिया तो सैड हो जाओगे, राइट। अभी तुम लोग को एक दो चीज बताता हूं कि अगर इनकम टैक्स निकल दिया तो क्या होगा। किसको ट्राई करना है? करेक्ट, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट, कि अगर निकाल दिया तो हम लोग को कैसा फायदा होगा। करेक्ट, परफेक्ट। ये एक आंसर परफेक्ट था। उसके पहले जो सबसे आंसर मिला, सेविंग्स बढ़ जाएगा। मतलब क्या? इन हैंड जो पैसा है ना वो बढ़ जाएगा। इन हैंड पैसा मतलब क्या? जो मैंने अभी बताया कि 2 लाख रुपए दिखाया, मुझे 2 लाख का 2 लाख मिलता, मेरा 80,000 कटता ही नहीं, क्या? पैसा, बराबर।
80,000 कटता ही नहीं, मुझे पूरा का पूरा 2 लाख मिल जाता, और 2 लाख के साथ मैं क्या करता? हाँ सॉरी ऐसा करके इन्वेस्टमेंट करता बोल रहा था मैं ऐसे। सो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, बट हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? उड़ाएंगे। बराबर। उड़ाने के बाद गवर्नमेंट को मिलेगा जीएसटी। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इनको ज्यादा पैसा दे दो और लेट देम स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड लेट्स कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम देम। अंडरस्टैंडिंग? सो एडवांटेज पहले बात करते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट क्या है? इन हैंड इनकम बढ़ जाएगा, तो मैं उसके साथ जो भी करूं, किसी के पप्पा का नहीं कुछ जाता, बेसिकली इन हैंड इनकम बढ़ जाएगा। सेकंड कैन बी, तो जो बोला था, स्मॉल एंटरप्राइज का बिजनेस ग्रोथ होगा, बिकॉज हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं कंपनीज का टैक्स रेट इज 30%। तू 2 रुपए का 2 रुपए कमा, 5 रुपए कमा, 10 रुपए कमा, डज नॉट मैटर। तू 10,000 रुपए कमा रहा है, डज नॉट मैटर। 7 करोड़ कमा रहा है, 30%। 1 लाख रुपए कमा रहा है, 30%। ये जो है ना, ये निकल जाएगा। और तीसरा है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है क्या? व्हाट इज ब्लैक मनी? इनकम टैक्स, जो मुझे टैक्स, जो इनकम पे मुझे टैक्स नहीं देना है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी बोलते हैं, काला धन। अगर टैक्स ही नहीं है, टैक्स ही नहीं है, तो कैन आई से ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन कि इंडिया में कितना ब्लैक मनी है। नीचे उतरने के बाद ही समझता है। इधर भी जाने के बाद जो कैश में ट्रांजैक्शन होता है, यू डोंट नो कि वो कैश में ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। बराबर। ये मैं छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस का बात कर रहा हूं। जब भी आप कंपनीज के साथ बात करना चालू करोगे, कंपनीज के साथ उठना बैठना चालू करोगे, तभी तुम लोग को रियल गेम पता चलेगा कि भाई ये तो अलग ही चल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर इज द, पहले बहुत था रियल एस्टेट सेक्टर में। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 50 लाख तुझे व्हाइट में देना पड़ेगा और 50 लाख तुझे ब्लैक में देना पड़ेगा। हो गया ना ब्लैक? हो गया। 50 लाख एक ट्रांजैक्शन पे, 50 लाख पे 30% कैलकुलेट कर, टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को। ये मैं एक ट्रांजैक्शन का बात करूं, कितने घर हो सकते हैं ऐसे? ऐसा पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही निकल जाएगा। समझना, 50 लाख रुपया, समझ अभी अगर 10 लोगों ने ऐसा ट्रांजैक्शन किया, 10 लोगों ने 50 लाख रुपया व्हाइट में, ब्लैक में ट्रांजैक्शन किया, सो कैन आई से 50 lakhs इंटू 10 बिकम्स 5 करोड़। एकदम सीधा गणित है, बराबर है। 5 करोड़ रुपीज अगर लोगों के पास होते तो वो स्पेंड करते, जिधर वो स्पेंड करते कैन आई से उधर जीएसटी भी लगता, बराबर है। सो कैन आई से सब कुछ इधर तो नीचे तो जा रहा है, पर किधर ना किधर ऊपर भी आ रहा है, बराबर। तो दिस कैन बी द एडवांटेज, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड और सजेस्टेड बाय सुब्रमण्यम स्वामी। क्या लगता है इंडिया में हो सकता है ऐसा? बहुत डिफिकल्ट है, और होना भी नहीं चाहिए यार। मैं इधर खड़ा हूं, मुझे जॉब ढूंढना पड़ेगा किधर। तो डायरेक्ट टैक्स अगर निकल दिया तो करूं क्या मैं? तो तुम लोग जब भी सीए बनोगे तभी मुझे जॉब दे देना, अगर बाहर निकला तभी, ठीक है ना। सो ये एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, बराबर। अभी डिसएडवांटेज, अभी अगर इनकम टैक्स ही निकल दिया तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? इन्फ्लेशन, करेक्ट, एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, बट यू हैव इन हैंड इनकम, राइट? करेक्ट, करेक्ट। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। बेसिकली एक्सपेंस, हाँ, तुम तेरे इन पैसा बेसिकली तुझे रहेगा नहीं तेरे हाथ में, ऐसे ही वैसे, ठीक है, ओके। मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं कि इन इंडिया, व्हाट डू यू थिंक, हु पेज द टैक्स, हु पेज द टैक्स द मोस्ट? म्हणजे मतलब सैलरीज वाले देते हैं, बिजनेसमैन देते हैं, या सर्विस वाले देते हैं? यस, ऑनलाइन पीपल, कैन यू टेल मी, सैलरी वाले देते हैं या बिजनेसमैन देते हैं? ओके, ओके, कैन यू टेल मी सैलरी वाले कितने हैं लोग? हाथ ऊपर करो, सैलरी कितना लोगों को लगता है? तो कम है ऐसे। और बिजनेसमैन बाकी के, कैन आई अज्यूम कि बाकी सब बिजनेस है, या नो कमेंट्स है बाकी सब? ठीक है, बिजनेसमैन है। तुम लोग को बताओ, मैक्सिमम पैसा जाता है ना, वो जाता है सैलरी से। सैलरी से 25%, 25% सैलरीड पीपल
पे द इनकम टैक्स। तो होता क्या है ना, सी सैलरी के लोगों को इनकम टैक्स चार्ज करना इज द इजीएस्ट, बहुत इजी है। टीडीएस पैसा देने के पहले ही टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच गया भाई। अगर उसको 15 लाख का सैलरी मिल रहा है, अभी तुम लोग को डिफरेंस बताता हूं कि बिजनेसमैन इतना दिमाग लगा के टैक्स बचाते क्यों है, इसका डिफरेंस बताता हूं। देख, अगर बिजनेसमैन को पैसा आ रहा है तो पहले उसके पास पैसा आ रहा है, उसके बाद उसको रिटर्न भरने के टाइम पे उसको पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उधर दर्द होता है। करेक्ट। सैलरी क्या कैसे है, सैलरी का 15 लाख का सैलरी है, 5 लाख रुपए टैक्स जाने वाला है, उसको मिलता ही 10 लाख है। इसके वजह से ना टैक्स अगर नहीं चार्ज करना, अगर टैक्स चार्ज नहीं करना है, मुझे लगा जा रहे, अगर ठीक है, तो अगर टैक्स चार्ज एक मिनट, 15 लाख का सैलरी है, 15 लाख के सैलरी में ही 5 लाख रुपया जो है, 5 लाख रुपए टैक्स कट के आता है। सो सैलरीड पर्सन डज नॉट हैव अ चॉइस कि तुझे टैक्स भरना है कि नहीं। मत भर भाई, तेरा टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, पहले एम्प्लॉयर ने पहले ही तेरा टीडीएस काटा है, तो इसलिए देयर इज नो ऑप्शन कि तुझे टैक्स भरना है कि नहीं। नहीं भरना है, तेल लगाने जा, नहीं भरना है ना, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए इट इज वेरी सिंपल टू कलेक्ट द इनकम टैक्स फ्रॉम द सैलरीड पर्सन। क्वांटम अगर देखा क्वांटम टैक्स का, डेफिनेटली बिजनेस से क्वांटम सबसे ज्यादा आता है, बिकॉज बिजनेस में इनकम उतना ही ज्यादा होता है। बट इट इज वेरी इजी टू चार्ज इनकम टैक्स ऑन द सैलरीड पर्सन। एकदम क्लियर है दोस्त, सही है, ओके। थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है टैक्स में, थोड़ा सा, ओके। ये हो गया अपना एडवांटेज, और दूसरा हो गया डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में और क्या हो सकता है? हाँ, टैक्स वालों का नौकरी, करेक्ट। मेरे जैसे लोग रास्ते पे आएंगे, बराबर है कि नहीं। तो मेरे मतलब मैं तो टैक्स, मैं सब कुछ टैक्स में ही, मेरा टैक्स कंसल्टिंग, बाद में टैक्स प्रोफेसर, सब कुछ मैं रास्ते पे आऊंगा, बराबर। इस पे डिसएडवांटेज ये है कि डेफिनेटली ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है, प्रोफेशनल्स के लिए डिसएडवांटेज है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ टैक्स में फोकस करते हैं। इसमें तुम लोग को एक एडवांटेज में एक पॉइंट मेरा रह गया। ये जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो लोग बहुत पैसा स्पेंड करते हैं ऑन द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स, बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो अंदर लॉयर्स होते हैं, या बाद में जो स्टाफ होता है, वेबसाइट जो करना पड़ता है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। वेबसाइट, इनकम टैक्स वेबसाइट का मेंटेनेंस का काम है टीसीएस के पास। अगर टीसीएस के पास अगर वो काम है, टीसीएस क्या छोड़ने वाला है क्या गवर्नमेंट को? नहीं, बहुत पैसे चार्ज करेगा। ये सब पैसा बच सकता है अगर इनकम टैक्स ही नहीं है, बराबर। तो एडवांटेज का ये पॉइंट मेरा रह गया था, डिसएडवांटेज भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इज एवरीबडी क्लियर? पक्का? अरे आवाज कम हो गया, देख। इज एवरीबडी क्लियर? सही है, ओके। नाउ तुम लोग को मालूम है 2 लोग टैक्स चार्ज करते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। आज जनरल बातें करेंगे, थोड़ा टैक्स में और ज्यादा इंटरेस्ट आने के लिए मुझे 3 से 4 दिन दे दो, तुम लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा टैक्स में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है रे, इसमें कुछ है नहीं इतना। हम लोग टैक्स से अब तक चालू भी नहीं किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्या एग्जैक्टली, कैपिटल गेन्स और वो सब। तुम लोग मजा आएगा तुम लोग को कैपिटल गेन्स में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, टैक्सेस आर लेविड बाय दीज पीपल, ठीक है, ओके। एक बार ये देख लेता हूँ क्या है इधर। करेक्ट, जनरल मानव, परफेक्ट, तुषार, ओके, करेक्ट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। पावर टू लेवी टैक्सेस। ये कौन टैक्सेस चार्ज कर सकता है? गवर्नमेंट, हम लोग को मालूम है, पर गवर्नमेंट ने किसको पावर दिया? गवर्नमेंट को किसने पावर दिया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बापों का बाप मतलब कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कुछ नहीं है जब तक गवर्नमेंट को पावर नहीं मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फॉर्म किया था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको पावर देता है। कुछ भी अगर पावर देना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट, तुझे अगर इनकम टैक्स चार्ज करना है ना, रातों रात तो इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। चलो आज प्राइम मिनिस्टर उठे और आज काम करते कंटाल आ रहा है, चलो आज क्या करें, टैक्स चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स चार्ज करने के लिए पहले चाहिए पावर, और ये पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शंस नहीं है। हमारे नॉर्मली केसेस हम लोग देखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा तो उसमें सेक्शंस है, बाद में कंपनीज एक्ट होगा तो उसमें सेक्शंस है। इसमें होते हैं आर्टिकल्स, इसमें होते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में अब आपने अगर इधर देखा होगा, चलो एक बार पहले से पढ़ते हैं एक बार। इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ।
ठीक है. नो लॉ शुड एक्सीड द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द नॉर्म्स, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन इट. मतलब ऐसा कौन सा भी इधर लॉ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर है. अपना गॉड फादर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. परफेक्ट. थर्ड पॉइंट पे आता है, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. हु इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले अथॉरिटी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को. अथॉरिटी मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अब हम लोग से क्या कलेक्ट कर सकता है? टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है. Thus, to levy any tax, a law needs to be framed by the government. ठीक है. अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है किसको? गवर्नमेंट को. ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 265 में क्या लिखा है? अगर अथॉरिटी नहीं होगा टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकता. इतना ही लिखा है बस, बाकी कुछ नहीं. इधर पावर नहीं दिया है. पावर किधर दिया है? आर्टिकल 246 में पावर दिया है कि भाई कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको टैक्सेस कलेक्ट करना है तो ये आर्टिकल आपको पावर देता है कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो. बराबर. दिस इज आर्टिकल 246. बाद में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. वी ऑल नो दिस. अभी एक बार 246 आर्टिकल 246 आने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? प्रॉब्लम ये हुआ, दोनों को पावर मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट. बराबर है. सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि मुझे टैक्स लगाना है और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि मुझे टैक्स लगाना है. दोनों का हुआ झगड़ा. मैं एक इनकम कमा रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि उनको भी टैक्स लेना है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है उनको भी टैक्स लेना है. व्हाट डू यू थिंक, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? ऐसा क्यों? ओके, ऐसा नहीं है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द गवर्नमेंट, वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम कि उन्होंने अगर टैक्स दिया है तो. सो ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल है मतलब वो बहुत बड़ा है और स्टेट एकदम छोटा है. ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको बाइफर्केशंस देने पड़े कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंटर ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है और ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इधर स्टेट ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है. But there are certain subjects on which center as well as state both can levy the. Correct. Basically इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, और आर्टिकल भी नहीं बोल सकता मैं, उधर एक लिस्ट दी है, 3 लिस्ट. यूनियन, तुम लोग ने ये किधर पढ़ा होगा मालूम है? लॉ में पढ़ा होगा. करेक्ट. इधर सिविक्स. अच्छा, सिविक्स. 3 लिस्ट दी है. एक है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट. परफेक्ट है. तो यूनियन लिस्ट में क्या होगा? करेक्ट. यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चार्ज द टैक्स. बराबर. अभी यूनियन लिस्ट में टैक्सेस का सिर्फ बात नहीं किया है. यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. कैन समबडी ट्राई आंसरिंग कि ये यूनियन लिस्ट में क्या हो सकता है? सिर्फ सेंटर के पास कौन सा पावर है? डिफेंस. यस, डिफेंस कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स कि सेंटर के पास ही पावर देके रखा है. ये किसी के भी पास पावर नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड कि ये डिफेंस पे क्या होगा, इधर मिलिट्री कौन सा आएगा, मेरे बंदे आएंगे, उसके बंदे आएंगे. बराबर. ये यूनियन लिस्ट का एकदम प्रॉपरली क्लियर है. उसके बाद मैं स्टेट लिस्ट पे आता हूं. पुलिस, कोई तो बोला एग्रीकल्चर. यस, एग्रीकल्चर कैन बी वन ऑफ द केस. पुलिस कैन बी द केस. और कुछ हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ऑल. ठीक है, मतलब आई कैन कंसिडर दैट, बट और कुछ तो. ओके, मैं इधर आता हूं, मैं इधर रुकता हूं. स्टेट लिस्ट पे पुलिस का मैं मान लिया, ये आता है स्टेट लिस्ट में. कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऐसा लिस्ट है, दोनों सेंटर भी टैक्स चार्ज करता है और स्टेट भी. टैक्स छोड़, सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है. एकदम क्लियर दोस्त, एवरीबॉडी? ओके, जो लोग सो रहे हैं उनको समझा? हाई करना, सबको हाई करना एक बार. हाई. अभी नेक्स्ट टाइम से जो सोएगा उसको हम गाना गवाएंगे मस्त एकदम झकास. ढिंचैक पूजा सुना तुम लोग ने? उसका गाना गवाएंगे. ठीक है, चलो. पावर टू लेवी टैक्सेस का ये 3 पार्ट एकदम क्लियर है. ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे. चल, अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. टाइप्स ऑफ कॉन्करेंट का ओके, वो नहीं दिया. कॉन्करेंट का एग्जाम्पल इज एजुकेशन. एजुकेशन कैन बी द एग्जाम्पल फॉर कॉन्करेंट. मतलब वो दोनों
वो दोनों लोग ये कर सकते हैं, वो स्टेट बोर्ड भी होता है और इंटरनेशनल वाला जो पूरा इंडिया का बोर्ड होता है वो भी हो सकता है, राइट? तो एजुकेशन कैन बी एग्जाम्पल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पॉइंट कि डायरेक्ट टैक्स क्यों है. ओके, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? सिंपल है. डायरेक्ट टैक्स क्या है? ओके, फर्स्ट ये समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्सेस है. इनकम टैक्स इज वन ऑफ द नहीं, इज द ओनली टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स. ओके, मुझे अभी समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा. ओके, जीएसटी एवरीबडी नोज. इज देयर एनी अदर टैक्स which is still there? Excise duty. Okay, import duty, export duty, basically customs. Correct, customs. Okay, anything else? Sales tax, service tax. Okay, VAT. ओके, बाहर है वैट, अभी इंडिया में नहीं है. ओके, वैट इंडिया में नहीं है, बराबर है, पक्का है, इंडिया में है. अभी भी ऐसे थोड़े से सब्जेक्ट्स है, थोड़े से प्रोडक्ट्स है जिसमें अभी भी वैट लगाया जाता है. तुम लोग को मालूम है, ये मुझे मालूम है कि तुम लोग जब भी बाहर जाते हो और अगर आपने अल्कोहल ऑर्डर किया तो अल्कोहल पे ये दो अलग अलग बिल बनते हैं. एक बिल बनता है फूड पे, उस पे जीएसटी लगता है, और नीचे एक बिल बनता है अल्कोहल पे, उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे क्या लगता है? वीएटी लगता है. मतलब जीएसटी, अभी ये जो हम लोग ने एक्साइज और वो सब बात किया ना, ये एक्साइज भी अभी भी है. 99% जो प्रोडक्ट्स एक्साइज में थे, जो जिस पे एक्साइज लगता था, वो सब हटके अभी क्या लगा है? जीएसटी. बट 1% अभी भी एक्साइज है. अंडरस्टैंडिंग? सबको समझा एंड में? समझाना पक्का? ओके, अभी भी एक्साइज थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स पे है. तो लकीली हमारे सिलेबस में एक्साइज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, दैट इज जीएसटी. परफेक्ट. ओके, अभी समझते हैं कि इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला. इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट. ये जो लायबिलिटी है ना, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, रुको एक मिनट. देख, अभी ना पीछे का नाम पता ना, व्हाइट चिराग, इधर ना एक चिराग है. ये चिराग है. चिराग किधर काम करता है? नवीन क्लासेस में काम करता है, ठीक है, नवीन क्लासेस में काम करता है. दिख रहा है ना? ओके, अभी चिराग को नवीन क्लासेस से सैलरी मिलता है 1 करोड़ रुपया. चिराग को नवीन क्लासेस से सैलरी कितना मिलता है? अभी मुझे बताओ, ये 1 करोड़ रुपया जो चिराग को मिला है, दैट इज इनकम टैक्स, और उस पर इनकम टैक्स लगेगा या जीएसटी लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा, पक्का इनकम टैक्स लगेगा. क्यों इनकम टैक्स लगेगा? बिकॉज इट वॉज हिज इनकम वॉज 1 करोड़ रुपीज, जिसपे गवर्नमेंट बोलेगा भाई तुझे 1 करोड़ रुपए मिला तो है, पर तुझे थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. इसके लिए जो टैक्स डायरेक्टली लगता है टू द इनकम अर्नर, सिंस द इनकम अर्नर इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज व्हाई दिस टैक्स इज नोन एज direct tax. Sorry, this tax is known as direct tax. Why direct tax? Because this tax is charged directly to the person who is actually earning the income. That's why this is direct tax. Maybe ये कभी हम लोग ने सोचा नहीं होगा कि direct tax को direct tax क्यों बोलते हैं. This is the reason. Now the concept comes, what is the meaning of indirect tax? 1 करोड़ के साथ वो क्या क्या नहीं कर सकता रे. 1 करोड़ के साथ नेक्स्ट ईयर, जैसे 1 करोड़ सैलरी लगा, नेक्स्ट ईयर उसकी शादी हो गया. जैसा उसका सैलरी आया 1 करोड़ रुपए, नेक्स्ट ईयर उसका शादी हो गया. अभी शादी होने के बाद उसने मुझे ऐसे बोला, मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे ऐसे बोला कि उसकी बीवी के बहुत सारे डिमांड्स हैं कि हनीमून पे मालदीव जाना है. उसके डिमांड जैसे कि मुझे ये क्या छपरी छोटा टीवी है तेरे घर पे, ये हटा इसको, और मुझे बड़ा सा टीवी चाहिए, बड़ा सा टीवी चाहिए. ये गया किधर? इधर क्रोमा है ना, उधर क्रोमा में गया, या कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गया. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ने बोला, स्टोर को बोला कि ये बीवी को जो भी ये टीवी चाहिए वो सिलेक्ट करेगी, तू मुझे सिर्फ बिल देना, बराबर है. तो ये चलते 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 किधर? बीवी के पीछे चलते 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 किधर गया? क्रोमा में गया. कोमा ने
इसलिए शांत हो गए क्या तुम लोग? कोमा में गए? क्रोमा 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 में गए? कोई समझा नहीं ऐसे शांत क्यों है? क्रोमा में जाने के बाद मस्त एक टीवी लिया, एसी लिया और मस्त चिपकाया किधर? दीवार पे, करेक्ट? क्रोमा से जो टीवी लिया था, ऑफ कोर्स बिल तो इसको ही भरने का है। चॉइस है क्या? चॉइस है क्या बीवी को भरने का? नहीं, तो डेफिनेटली इसको भरना है। अभी उसने बिल बनाया 2 लाख, मां कसम 2 लाख का टीवी, ये था वैल्यू। विल ही गिव ओनली 2 लाख? पक्का जीएसटी लगेगा? पक्का लगेगा? सोच के बोलना पक्का। ओके, तो इधर जीएसटी में ऐड करूंगा, कितना टक्का लगता है? कुछ आइडिया? 18%, करेक्ट है। सो 36,000 ऐड करूं? करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो। नहीं तो 2 लाख वैल्यू था ना, 2 लाख वैल्यू था, 2 लाख पे 18% मतलब कितना हुआ? हाँ हाँ, तो टोटल 2,36,000, करेक्ट। सो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा? 2,36,000 देना पड़ेगा। परफेक्ट है। अभी हु इज द पर्सन हु इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ टैक्स? चिराग इज द पर्सन हु इज एक्चुअली मेकिंग अ पेमेंट ऑफ जीएसटी, बराबर है। बट इधर लोचा ऐसा है कि ये इज चिराग गोइंग टू द गवर्नमेंट नॉकिंग द डोर, भाई ये ले पैसा 36,000? नो, फर्स्ट चिराग इज गिविंग दिस 36,000 टू क्रोमा। क्रोमा जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का नॉक करेगा डोर, उसके बाद 36,000 देगा। एक मिनट, पैसे का बर्डन था चिराग का, चिराग गया नहीं, पैसा पहुंचा? यस। कैन आई से चिराग पेड 36,000 टू द गवर्नमेंट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, एंड दैट इज व्हाई जीएसटी इज कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। समझा कि नहीं समझा? अंडरस्टैंडिंग? तो जो जीएसटी पे करता है ना, जीएसटी डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को जाके पे नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये जो तुम लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली तुम लोग पे नहीं कर रहे हो, ये तो पर पे कर रहे हो इनडायरेक्टली, किसी के थ्रू पे कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई दिस जीएसटी इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। पर ये डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? इनकम टैक्स, जो इनकम कमा रहा है वही बंदा जाके गवर्नमेंट को जाके क्या कर रहा है? पे कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एकदम क्लियर दोस्त? आर यू क्लियर? नाइस, परफेक्ट, ऑसम। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम लोग ने सोचा कि कौन से टैक्सेस है, मेजरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। पॉइंट नंबर 1, इट इज जीएसटी, एंड द सेकंड टैक्स कैन बी कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी किधर भी हिला नहीं है, कस्टम ड्यूटी वैसा ही है, बिकॉज कस्टम ड्यूटी लगता किस पे? कस्टम ड्यूटी गुड्स एंड सर्विस पे नहीं लगता है, मतलब जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है। भाई इंपोर्ट हो रहा है तो इस पे क्या लगाओ? कस्टम ड्यूटी लगाओ। अच्छा, एक्सपोर्ट हो रहा है, इस पे क्या लगाओ? मुझे अभी एक क्वेश्चन है कि कस्टम ड्यूटी क्यों है, हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे कि ये कस्टम ड्यूटी क्यों है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करने के लिए। यस, कोई तो बोला ज्यादा कुछ, तो इनकम ज्यादा नहीं हो, इंपोर्ट ज्यादा नहीं हो। ओके, मेक इन इंडिया के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम लोग को सबको हार्दिक पांड्या मालूम है, बराबर? मामे करके आया, करेक्ट है? हाँ। सो हार्दिक पांड्या को ऐसा एक कस्टमर, जो भी वो एयरपोर्ट से आ रहा था, तभी उसका वॉच के लिए उसको पकड़ा और उसको बोला कि भाई तूने ड्यूटी पे नहीं किया, ड्यूटी भर ले। ऐसा क्यों किया होगा? ये गुड्स इंपोर्टेड थे, उसने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरा था। पर इंपोर्ट पे ड्यूटी क्यों लगा रहे? क्या जरूरत है इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाने का? इसका रीजन ये है, मेक इन इंडिया इज द कॉन्सेप्ट। क्या है मालूम है? बिकॉज इंडिया में अगर कुछ भी बनाना है ना, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स है ना। अगर ये बंदा सब कुछ इंपोर्ट करेगा तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ही वो है कि भाई तुम लोग इधर से खरीदो ना, इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए टू डिस्करेज देम, भाई तू अगर कुछ भी लेके आया, इस पे मैं क्या लगाऊंगा? 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा। अभी तू सोचेगा कि मैं लगाऊं, लू या नहीं लू। थोड़े लोग होंगे जो तो लेने ही वाले हैं, कुछ भी हुआ तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ पे 10% लगा दो, बिकॉज 1 करोड़ पे करने के लिए वो रेडी है, बराबर? ऐसे ही सिगरेट का है, सिगरेट पे लिखा रहता है इतना, सिगरेट पे डब्बे पे इतना क्या क्या दिखाते, बाप रे, तो भी लोग सिगरेट पीते हैं। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट का काम है ड्यूटी लगाना। गवर्नमेंट बोल रहा है कि इंपोर्ट मत करो, पर लोग उनको चाहिए भाई तो इंपोर्ट कर।
क्योंकि उनको ड्यूटी चाहिए। बोल। बहुत है। वही मेक इन इंडिया, मैं वही बोल रहा हूँ, मेक इन इंडिया, आई एम कनेक्टिंग मेक इन इंडिया विद दिस, कि मेक इन इंडिया वही है कि इंपोर्ट वही है, मतलब मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोला क्या, मेक इन इंडिया ने बोला कि तुम लोग इंडिया मैन्युफैक्चर ज्यादा करो। कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या अलग है कि भाई तुम लोग इंपोर्ट मत करो, प्लीज इधर के लोगों को थोड़ा सपोर्ट करो, दैट्स इट। उन्होंने वो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला। सब लोग को समझा ड्यूटी लगता क्यों है? ओके, मुझे एक चीज बताओ कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहिए या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहिए? दोनों लगाना चाहिए, दोनों लगाने चाहिए। ओके, इंपोर्ट तो हम लोग को सर समझा कि इंपोर्ट के टाइम पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो। एक्सपोर्ट ड्यूटी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, अगर आपने कौन से भी गुड्स एक्सपोर्ट किए, सब पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, सब पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, बिकॉज वी वांट फॉरेन एक्सचेंज। भाई तुम लोग एक बताता हूं एक चीज, अर्ली 2000s में इंडियन गवर्नमेंट ने इतना लोन लिया था, इतना लोन लिया था यूएस डॉलर्स में। अगर यूएस डॉलर्स में लोन लेना है, 30 रुपीज पे लोन लिया था ना, $1 का रेट था 30 रुपीज। अभी जो लोग अभी रीपे कर रहे हैं, कौन से रेट पे कर रहे हैं? 1,000 लिया होगा 30 रुपीज पे, और रीपे कर रहे 1,080 रुपीज पे, 86 हो गया अभी, चलो 80 रुपीज पे, चल डॉलर बात कर रहा हूं मैं, चलो 80 रुपीज अज्यूम करते, 80 रुपीज पे रीपे कर रहा है, डॉलर तो सेम है, पर ये फॉरेन एक्सचेंज जो है ना इतना स्ट्रांग होते जा रहा है ना फॉरेन कंट्रीज का, इसकी वजह से इफ यू आर अर्निंग इन INR एंड स्पेंडिंग इन डॉलर्स, दिस इज नॉट अ राइट आइडिया, दिस इज नॉट अ राइट आइडिया, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि भाई तू एक्सपोर्ट कर, बिंदास धप्पा सब एक्सपोर्ट करना चालू कर, यू स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग इन डॉलर्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स, दे आर एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स। भाई तू बिंदास एक्सपोर्ट करना चालू कर, लेट्स अर्न इन डॉलर्स एंड लेट्स स्पेंड इन डॉलर्स, राइट? बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी राइस, व्हीट, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ही नहीं है वो, अगर हम लोग ने एक्सपोर्ट किया तो इधर के लोग क्या करेंगे? तो इधर के दाम बढ़ जाएंगे, रिसेशन, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट आइडिया, एंड दैट इज व्हाई दे सेड कि अगर इधर कौन सा भी रिसोर्स कम पड़ रहा है तो इस पे हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, बिकॉज आई वांट यू टू गेट डिस्करेज्ड टू एक्सपोर्ट, प्लीज डोंट एक्सपोर्ट, बिकॉज इधर के जो लोग हैं ना, इधर का जो पब्लिक है ना, उनको चाहिए ये चीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? जस्ट टू डिस्करेज कि प्लीज एक्सपोर्ट मत करना, बिकॉज इंडियन पब्लिक है ना, उनको चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम। ओके चलो, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के दो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट हुआ जीएसटी एंड सेकंड वाज कस्टम्स। एक हाँ, बैन नहीं कर सकते ना सीधा, इतना हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते सबके साथ कि बैन लगाया ना, देखिए बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन बन जाता है कि यार ये गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रहा है मुझे कुछ करने के लिए। ऐसे थोड़े प्रोडक्ट्स है जिसपे उन्होंने बैन लगा दिया है, ड्रग्स, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स, हाँ करेक्ट। बैन करना मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि यार वो इलीगल है या कुछ हार्मफुल है, तो वही तो बैन कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा डिस्करेज करने के लिए थोड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया। बट आई होप तुम लोग को समझा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया क्यों, बिकॉज अभी तुम लोग जब भी बेसिकली क्या है ना, तुम लोग का नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, सिर्फ क्लियर करके कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग को बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऐसा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनको 25,000 का सैलरी मिलता है, सिर्फ अभी भी है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, उनको मिलता है 25,000 का सैलरी, पर ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनको 1 लाख का सैलरी मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्वालिटी। प्लीज फोकस ऑन द क्वालिटी, बिकॉज अभी तुम लोग को मे बी नहीं समझेगा, बट जब भी तुम लोग क्लियर करोगे ना सीए, तभी तुम लोग को रियलाइज होने लगेगा कि आजू बाजू सब लोग ही सीए है, तो वो बंदा मुझे क्यों सिलेक्ट करेगा? मेरे में ऐसा कुछ टैलेंट होना चाहिए। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस। मैं तुम लोग को जितना प्रैक्टिकली समझा सकता हूं ना कि इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगती है, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समवन हु इज एल्डर देन यू, और अगर कस्टम ड्यूटी का पार्ट आया, सर तुम लोग ने बोलना चाहिए मेरे को मालूम है ये चीज, मैं सीए कर रहा हूं नहीं, पर सीए कर रहा हूं, मुझे मालूम है ये चीज, एंड इट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी दैट यू नो एवरीथिंग। गलत एक्सपेक्टेशन है, पर यू नो एवरीथिंग, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन होता है। हम लोग को सब कुछ कैसे मालूम होगा यार? करेक्ट है। अभी टैक्स का एक स्पेसिफिक चीज ऐसा हो सकता है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो
ऐसा भी हो सकता है, तो मैं उनको बोलता कि भाई एक दिन का मुझे टाइम दे, फटाफट रिसर्च करके तुम लोग को बता देता हूँ. बट जो बेसिक चीज़ है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, इसका नॉलेज होना बहुत रिक्वायर्ड है. क्लियर? परफेक्ट. ओके, एक 2 मिनट का हम लोग ब्रीदर लेंगे. पानी में पियो, थोड़ा बात करो, देन वी विल अगेन रिज्यूम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक मिनट. चलो करें स्टार्ट. यस एवरीवन, कैन वी स्टार्ट? ओके, आवाज नहीं आ रहा है? चलो सही है, सही है, सही है. ओके, बिफोर वी स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड. चलो तुम लोग अभी क्वेश्चन थोड़े पूछते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फाइल्स द इनकम टैक्स रिटर्न. व्हाट डू यू थिंक? बोलो बोलो. कितना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है? रिटर्न सिर्फ ऐसे ऐसे ही गेस करो. 90? कितना? बोल बोल, जो भी है रे, बोल रहे तू शर्माता क्या है इतना? बोल. 8. 8%. ओके. 25. 25. 3. तुम लोग को बताओ, सिर्फ 6% पीपल फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. 6%, ओनली 6%. ऐसे बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो? टोटल पॉपुलेशन में से
सुनो रे, टोटल पॉपुलेशन में से ओनली 6% ऑफ द पीपल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ए लास्ट बेंच, ध्यान दे एकदम समझा, ओनली 6%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है क्वेश्चन समझने के लिए। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन पेज द टैक्सेस? 5%? ओके। 2% of the entire population pays the income tax, and you try to imagine 100% of the population is expecting something from the government, and how much people are paying? 2%। इक्वेशन कुछ समझता ही नहीं है। 100% बोलता है कि गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं है। अरे कैसा करेगा? उनके पास टैक्स ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट, अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट आई एम सेइंग दैट गवर्नमेंट के पास पैसा आने के लिए गवर्नमेंट को कुछ तो देना चाहिए ना। किसने? सिर्फ 2% लोग पे करते हैं, 98% पे नहीं करते, बट स्टिल दे एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट विल डू समथिंग फॉर देम। करेक्ट? अग्रीड? ऐसे होता है, परफेक्ट है। यू आर ऑल्सो, अभी उसमें तो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं बोल रहा कि 98% में तुम लोग भी हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि 98% झोली कर रहे लोग, ऐसा नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झोल कर रहे हैं, करोड़ों में पैसा छाप रहे हैं, उनके बेड के नीचे सिर्फ पैसा है, कबर्ड में सिर्फ पैसा है, उनके छतों में सिर्फ पैसा है, बट स्टिल दे आर नॉट पेइंग। तुमने देखा रेड? देखा रेड? करेक्ट है। वो रेड हम लोग एक्चुअली इंटर में नहीं होगा, फाइनल में वो मैं पूरा क्लिप दिखाता हूँ रेड का, बिकॉज उससे बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो बेसिकली सब जगह पैसा है, बट दे डोंट पे टैक्सेस। ये सिचुएशन है पिलर के अंदर, एग्जैक्टली राइट। तो 2% ऑफ द पीपल पे टैक्सेस। ओके, ये थोड़े से फैक्ट्स मुझे बताने दे। पॉइंट नंबर 3, जीएसटी हाई रेट इतना नहीं है एक्चुअली, जीएसटी हाई रेट देन अदर कंट्रीज, कंपेरेटिवली हाई। इज इनकम टैक्स द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट? ओके, व्हाट कैन बी द अदर सोर्सेस? ओके, जीएसटी, चलो टैक्स छोड़ के अलग क्या है? टैक्स छोड़ के अलग, ठीक है चल, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी कंसिडर किया। यस, गवर्नमेंट बिजनेसेस, हाँ ठीक है, आ सकता है ना प्रॉफिट, लॉस मेकिंग आई अंडरस्टैंड, बट आ सकता है प्रॉफिट, पर सब लॉस मेकिंग नहीं यार। इंडियन ऑयल इज एन गवर्नमेंट एंटिटी, सो वो लोग तो पैसा छाप रहे, उन पे तो विंड, ठीक है, विंडफॉल टैक्स करके और एक कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा क्या है, ठीक है। उन वो लोग है, उसके बाद और कौन है जो गवर्नमेंट को पैसा देता है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली राइट, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो, उधर से इनकम आता है, उधर से पैसा आता है। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट के कौन से बिजनेसेस होंगे, उधर से पैसा आता है। इनकम टैक्स से पैसा आता है, कस्टम से पैसा आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता है, और लोन, बिग चंक ऑफ द अमाउंट कम्स फ्रॉम द लोन। लोन का इतना सीरियस प्रॉब्लम है ना इंडिया में कि पहले इतना लोन लेके रखा है कि अभी उसका इंटरेस्ट ही भर रहे हैं हम अभी भी, प्रिंसिपल रीपेमेंट अभी चालू हुआ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ही भर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, पर गवर्नमेंट लोन भी लेता है, बहुत सारे डेट्स अभी भी है गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट को भरने पड़ते हैं, रीपे करने पड़ते हैं। करेक्ट? सबको समझा गवर्नमेंट को पैसा कैसे आता है? पक्का ना? ओके, चलो अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं आगे और कुछ है क्या। सिलेबस कवर किया हम लोग ने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, परफेक्ट। कितना डायरेक्ट, कितना इनडायरेक्ट? 60-40 अभी तक, 60-40। तुम लोग के न्यू सिलेबस के हिसाब से 50-50, अगर सीएमए का कोई बच्चा देख रहा है उसके लिए भी 50-50। ओके, व्हाट इज टैक्स वो भी कवर किया। व्हाई डू वी नीड टैक्सेस टू बी इम्पोज्ड, ये भी देख लिया कि टैक्सेस नहीं किया तो क्या होगा, टैक्सेस किया तो क्या होगा। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी हम लोग ने अच्छे से कवर किया, चिराग का एग्जाम्पल लेके, बराबर है। उसके बाद मुझे एक चीज बताओ, अभी आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव लर्नड दिस इन फाउंडेशन लॉ, बट एक बार मुझे बताओ, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, लॉ और एक्ट? व्हाट डू यू थिंक? एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाला है, पक्का? ओके, तुम लोगों ने बोल तो दिया इतना, बट डिफरेंस क्या है? ठीक है, जिन्होंने एक्ट बोला, क्यों एक्ट बोला, क्यों लॉ नहीं बोला? ऐसा ही। ओके ओके, सो एक्ट इंक्लूड्स दैट, यू आर सेइंग, ओके फाइन। ओके ओके ओके, थोड़ा सा मैं थोड़ा रिफाइन करता हूं ये। वी आर गोइंग टू लर्न द लॉ एंड नॉट द एक्ट। लॉ में जो, जैसे एज यू सेड कि लॉ में बहुत सारी चीजें, एक्ट में बहुत सारी चीजें होती है, एक्चुअली एक्ट में नहीं, वो लॉ में होता है। वो लॉ में एक्ट भी होगा, रूल्स भी होंगे,
नोटिफिकेशन होंगे। मैं स्पेसिफिक चीजें बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं कि ये होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? एक्ट होगा। एक मिनट, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ पढ़ने वाले हैं। मतलब इधर अगर मैंने, तो ये है एक्ट और ये है लॉ। तो ये लॉ जो है, लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग देखते हैं। लॉ में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एक्ट, सेकंड रूल्स, थर्ड नोटिफिकेशंस, फोर्थ सर्कुलर्स एंड फिफ्थ केस लॉस। एब्सोल्युटली राइट। एक्ट क्या होता है? नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट? वी ऑल नो कि कंपनीज एक्ट हम लोग ने पढ़ा है, जिधर एग्जैक्टली प्रोविजंस एक्सप्लेन किए हैं, वो क्या होता है? एक्ट होता है। प्रोविजंस एक्सप्लेन किए, सेक्शन में ये है, इसके हिसाब से तुझे चलना है। पर रूल्स क्या है सर? एक्ट था तो रूल्स का जरूरत क्या था? रूल्स है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। हमारे एक, अगर कौन सा भी एक बिजनेस बनाना है, एडमिन टीम अलग होता है। एडमिन टीम, क्यों एडमिन टीम अलग होता है? बिकॉज बाकी जो पूरा धंधा चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पूरा लॉ चलाने के लिए और एक्ट चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किससे आता है? रूल से आता है। बट सर द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन, कितना जार्गन यूज किया आपने कि एडमिनिस्ट्रेशन है, पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? होता क्या है ना, कभी कभी तुम लोग ने ये पॉइंट देखा होगा जो तुम लोग ने हमेशा इग्नोर किया होगा कि दिस विल बी मेंशन्ड और दिस विल बी टैक्सेबल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखा, एज मे बी प्रिस्क्राइब जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं कि क्या करना क्या पढ़ के, वो एज मे प्रिस्क्राइब किधर प्रिस्क्राइब भाई? रूल्स में। रूल्स में प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। मतलब क्या? सी, अगर अगर एक चीज बोलना है कि इफ any person wants to pay income tax, this person who is earning more than 3, एक एग्जांपल दे रहा हूं, the person who is earning more than 3 lakh rupees of income will have to file the form as may be prescribed। किधर प्रिस्क्राइब किया होगा? रूल्स में किया होगा ना। तो क्वेश्चन इज, रूल्स का रिक्वायरमेंट ही क्या था? एक बार एक शीट बना उधर ही डाल देता, बराबर ना? उधर ही शीट है तो उधर ही डाल देता। वापिस अभी एक्ट है, वापिस जाओ, रूल खोलो, रूल में देखो। क्यों टाइम पास कर रहे इतना? बिकॉज एक्ट बनता कैसे है ना, वो पहले समझना पड़ेगा। पहले एक्ट बनता कैसे, वो भी आई डोंट नो फाउंडेशन में हुआ कि नहीं, बट आई विल अज्यूम दैट तुम लोग का फाउंडेशन में कुछ भी हुआ नहीं है। तो एक मैं अजम्पशन पे आगे जाता हूं। अभी अगर एक्ट बनाना है ना, सबसे पहले वो ड्राफ्ट बनता है, बराबर? परफेक्ट। एक मिनट मैं पहले लिखता हूं इधर। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है। ये ड्राफ्ट में क्या होता है? ये जो लॉ इनकॉर्पोरेट करना है ना, जो एक्ट बनाना है ना, वो एक्ट के बारे में सब कुछ लिखा होगा। ये है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट किसके पास लेके जाएंगे? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये ड्राफ्ट किधर जाएगा? ये ड्राफ्ट जाएगा पार्लियामेंट में। फर्स्ट राज्यसभा एंड सेकंड इज लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा का अप्रूवल आने के बाद वो क्या बनता है? बिल बनता है। वो बनता है बिल। अभी भी उसको एक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ क्या बना है? बिल बना है। वही बिल जाता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का जो लेवल है दैट इज लोअर देन द प्रेसिडेंट। तो ये इसीलिए तो सबसे फर्स्ट पर्सन जो बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन जो है उसको फर्स्ट सिटीजन के पास जाके उसकी डोरबेल बजा के उसको देंगे, भाई ये लो बिल, प्लीज साइन करो इस पे। एक बार प्रेसिडेंट ने इस पे एसेंट दिया, प्रेसिडेंट ने इस पे एसेंट दिया, वो बिल कन्वर्ट होके बन जाएगा एक्ट। तो ये बिल जाएगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट से अप्रूवल नहीं आएगा। मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, क्या? एसेंट। जो तुम लोग ने फाउंडेशन में लॉ में किया है, एसेंट मतलब क्या, राइट? प्रेसिडेंट से मिला एसेंट, और एसेंट मिलने के बाद उसका बन गया एक्ट। एक्ट जो दिन पे प्रेसिडेंट एसेंट देगा, कैन आई से वही दिन होना चाहिए? नहीं, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना चाहिए कि भाई ये एक्ट बन चुका है। इट कैन बी द सेम डे, इट कैन बी नेक्स्ट डे। ऐसा क्यों किया ऑफिशियल गैजेट में? अरे लोगों को समझना तो चाहिए। अगर तुम लोग को बोलना है कि ये एक्ट बना है, तो लोगों को कैसे समझेगा कि प्रेसिडेंट ने उस पर एसेंट दे दिया? तो लोगों को पहले चिल्ला चिल्ला के बता कि ये है नया एक्ट, और ये नए एक्ट के हिसाब से आपको
अभी फंक्शन करना पड़ेगा। एक बार ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया, आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ऑफिशियल गैजेट पढ़ा है? नहीं। हाँ, ऑफिशियल गैजेट आपने पढ़ा नहीं, पर उनके हिसाब से ऐसा है कि तुम लोग पढ़ोगे ऑफिशियल गैजेट। तो एक बार ऑफिशियल गैजेट में जाने के बाद ऐसा माना जाएगा कि सब लोग को पता चल गया, वो दिन से वो एक्ट लागू हो जाएगा। कम इनटू फोर्स, ये जो है कम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स, कभी केम इनटू फोर्स, दिस इज द डेट, मतलब जब भी एक्ट बन के ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश होगा, वो दिन पे क्या बन जाएगा, वो एक्चुअली सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्ट तो बन गया, पर एप्लीकेबल कब से होगा, जब भी ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा। क्लियर? एकदम ग्रेट, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ देख लिया हम लोग ने, ओके। ये लिस्ट हम लोग ने देखा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में इधर आर्टिकल नहीं, इधर लिखा है एंट्री नंबर 82, सॉरी, एंट्री नंबर 82। देखना, पहले का जो था, जो लिस्ट था, आर्टिकल 246 में उन्होंने क्या देखा कि पावर दिया है, पर पावर देने के बाद इनकम टैक्स, अभी ठीक है पावर तो मिला, पर इनकम टैक्स कैसे कभी लगाना है, वो उन्होंने बोला है एंट्री नंबर 82 में स्पेसिफिकली बोला कि आप इनकम टैक्स लेवी कर सकते हो। मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूं, सो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। लेवी मतलब चार्ज, करेक्ट, चार्ज कर सकते हो। तो एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि आप सब इनकम पे इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हो, कर रहे हो नहीं, कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब सेंटर को यह पावर नहीं दिया है कि आप एग्रीकल्चरल इनकम पे कभी भी टैक्स कलेक्ट बेसिकली नहीं कर सकते। हाँ बोल, यस, हाँ हाँ वही आता आ रहा हूं। सेंटर को पावर नहीं दिया है कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट कर सकते, नहीं दिया है बेसिकली, करेक्ट है, परफेक्ट है। तो सेंटर कभी भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स में जब भी हम इनकम बोलेंगे, इनकम जब टैक्सेबल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तभी कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम उसमें नहीं आएगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, बापों के बाप जो है, उन्होंने इसको क्या नहीं दिया है, पावर नहीं दिया है। तो इनकम टैक्स एक्ट लगा ही नहीं सकता, करेक्ट, ओके। बट ये तो सिर्फ यूनियन लिस्ट में दिया है। ये जो स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, इट इज स्टिल ओपन। सो ऐसा देखा, स्टेट लिस्ट में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर स्टेट लिस्ट में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैन चार्ज इनकम टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर, बट राइट नाउ देयर इज नो स्टेट हु इज चार्जिंग एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर, बिकॉज दे वांट टू एनकरेज, राइट, एनकरेज करना है उनको। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पे आगे जाके हम लोग ये भी सीखेंगे कि लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम के सहारा लेके करोड़ों में टैक्स कैसे बचाया, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनकम टैक्स में, बहुत तुम लोग को बताऊंगा, मजा आएगा। स्टेट लिस्ट इधर हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। प्रोसीजर फॉर पासिंग एन एक्ट हम लोग ने डिस्कस किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ द एक्ट। एक्ट को एग्जैक्टली मतलब क्या होता है एक्ट, क्या होता है एक्ट, क्या कैसे रीड करेंगे एक्ट को। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी ठीक है, बट क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है वो एक बार देख लेते हैं, ऐसी नॉलेज के लिए। जीके, द टी कैपिटल, आई कैपिटल, डैश टी। एक्चुअली अगर अपना इनकम टैक्स एक्ट लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए, डैश के बाद टी स्मॉल एंड कॉमा के बाद, सॉरी एक्ट के बाद कॉमा 1961, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम लोग को एक बार बता दिया। इधर हम लोग का एक चीज आधा रह गया था, इधर एक्ट डिस्कस किया, करेक्ट है। रूल्स हम लोग ने डिस्कस किया, बट रूल्स में तुम लोग को एक चीज मैं बताना रह गया इधर। एक्ट अगर मुझे पास करना है और अमेंड करना है, मुझे ये टाइम पास करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्ट अमेंड करना है तो मुझे ये टाइम पास करना पड़ेगा, बट रूल रातों रात अमेंड हो सकता है। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग कि रूल्स एज में भी प्रिस्क्राइब क्यों लिखा? बिकॉज अगर डेज को 30 डेज का 35 डेज करना है, 30 डेज का 45 डेज करना है, एक्ट अगर चेंज करते बैठे एक एक सेक्शन के लिए, तो कितने बार जाएंगे प्रेसिडेंट के पास? तो इसी जो प्रोसीजरल मैटर्स है ना, प्रोसीजरल मैटर्स सब किधर डाल दिए? रूल्स में डाल दिए। और रूल्स अगर चेंज करना है रातों रात, एक रात मोदी जी आज उठने के बाद उन्होंने बोला ये चेंज करना है, हो सकता है चेंज। इसलिए रूल्स बहुत ओपन रखे उन्होंने, इसलिए रूल्स बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को रीजन बताया रूल्स बनाए क्यों, दिस इज द रीजन, बराबर। तो फर्स्ट इज एक्ट। एक्ट क्यों बना तुम लोग को मालूम है। रूल्स ये सपोर्ट करता है एक्ट को, बट व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग द एक्ट यू हैव टू इंटरप्रेट रूल्स ऑल्सो, परफेक्ट। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। अभी कुछ जो एक्ट में लिखा है, और एक्ट ने लिखा है कि एज पर द नोट, एक बार ये नोटिफाई हुआ ना, उसके बाद हम लोग इस पर टैक्स लगा सकते हैं। ऐसा भी बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, जो इंडिया में पेट्रोल आता है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है।
और जीएसटी नहीं लगता तो क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी, वैट। ये सब की वजह से 50% अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट के 100%, मतलब 50 कॉस्ट होगा, उसका 100% बिकम्स 50, उतना टैक्सेस में जाते हैं, उतना टैक्स लगता है। 50 रुपीज का टैक्स, 50 रुपीज का कॉस्ट। अगर जीएसटी लगाया देन इन दैट केस सीधा 28%, मैक्सिमम जीएसटी भी लगाया तो भी 28%, तो भी इंडिया कैन सेव 22% ऑफ टैक्सेस ऑन पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस एकदम धप करके नीचे आएंगे क्योंकि जीएसटी लगा है। बट गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा? इस पे मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के रखा है, 50% ऑफ और सब, तो एक बार जाके आप देख सकते हो। तो नोटिफिकेशन में क्या है कि नोटिफिकेशन में ऐसा बोला है कि जीएसटी में पेट्रोल है अभी भी। इफ यू सी, अल्कोहल जीएसटी में नहीं है, डाला ही नहीं है। क्यों? बिकॉज जब जीएसटी लॉ पास हो रहा था पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम लोग इस पे अप्रूवल देंगे ही नहीं, देंगे नहीं अप्रूवल। अरे अप्रूवल ही नहीं मिला, अगर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का चाहिए ना रे भाई, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मिला उसके बाद एक्ट बनेगा ना, तो वो एक्ट बनने के लिए इधर ही अटक गया। स्टेट गवर्नमेंट बोला मैक्सिमम रेवेन्यू हम लोग को इधर से मिलता है, हम लोग दारू पिलाते लोगों को, पी वेंडी, तो जितना पीने का भी करेक्ट है। तो ये जो पॉइंट है ना, उन्होंने बोला कि प्लीज दारू पियो, हम लोग को प्लीज पैसा दो। अरे तुम लोग हंस रहे हो, जापान लॉकडाउन को तो सीनियर लगता, जापान में गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा सबको कि भाई तुम लोग जितना दारू पी सकते हो उतना दारू पियो। क्यों? टैक्सेस चाहिए, टैक्सेस कि प्लीज दारू पियोगे ना हम लोग को 200% टैक्सेस मिल जाएगा, हम लोग का पेट भर जाएगा। तुम लोग दारू पियोगे मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। लॉकडाउन में मंदिर बंद, जैन मंदिर बंद, मस्जिद बंद, एक ही चीज चालू है, लाइन पे लाइन। किधर मैंने वीडियो देखा था, केरला या किधर तो मैंने वीडियो देखा था, उधर कुछ फ्लड्स आए थे, लोग इधर इतने पानी में दारू खरीदने खड़े हैं। मैं बोला यार सही है, गवर्नमेंट भी उस पर कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत पैसा चार्ज कर रहा है। लोग गोवा में जाकर दारू क्यों पीते हैं? ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी फ्री नहीं है, बराबर। लोगों रिस्पॉन्सिव हो गए तुम लोग, यार हाँ सस्ता है सर। सी एक मिनट, गोवा में जाके ड्यूटी नहीं लगता है, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज एक पॉइंट इधर ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट ने नहीं लगाया ना, गवर्नमेंट का बहुत लॉस होगा। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में होम डिलीवरी चालू किया था रे दारू का, होम डिलीवरी, तुम लोग सिर्फ मंगाओ और पियो। अभी तुम लोग को एक थोड़ा सा एक सिचुएशन बोलता हूँ, तुम लोग बताओ गवर्नमेंट बराबर कर रहा है कि नहीं। ये नहीं कौन सा भी गवर्नमेंट बराबर कर रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे देखने के लिए। व्हेन वी सी एनी एड, व्हेन वी सी एनी पिक्चर, अगर उधर कोई दारू पीता होगा नीचे लिखेंगे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, डोंट हैव, अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, डोंट कंज्यूम, ये सब कुछ लिखेंगे। और एक जगह पे वो लोग लिख रहे हैं कि ये डेंजरस है, ये फलाना ढिंकाना सब कुछ, और दूसरे जगह पे 200% टैक्स लगा रहे हैं। तुम लोग सोचो ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? हाँ, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं भाई, तुम लोग को पीना है तो पियो, बैन तो नहीं करेंगे, बैन किया तो कैसा हमारा चलेगा, बैन नहीं करेंगे, बट प्लीज पियो। हम लोग नीचे लिखेंगे कि प्लीज मत पियो, बट पीना जरूर, ठीक है ना? हाँ, अरे देखना, एक बेवड़े को अगर एक ही बॉटल 200 रुपए को मिल रहा है और टैक्स बढ़ा के 220, क्या फर्क पड़ता है उसको? जिसके पास पैसा नहीं है वो भी 20 रुपए डाल के दारू खरीदेगा, और ये गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग खरीदेंगे ऐसा, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि। और अभी इफ यू सी, अगर 5-6 अगर तुम लोग ने क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंस बजट देखे होंगे, स्मोकिंग पे जो अपना सिगरेट है उस पर टैक्सेस बढ़ाए, क्या फर्क पड़ा? वंस अ स्मोकर ऑलवेज अ स्मोकर, ऐसा सुना है मैंने, वंस अ स्मोकर ऑलवेज अ स्मोकर, ऐसे सुना है। तो लोग जो है ना, लोग स्मोकिंग करना नहीं छोड़ने वाला है, वो गवर्नमेंट को मालूम है। वो लोग कौन से भी फोटोज डाले वो बॉक्स पे, स्मोकिंग तो चलने वाला है, दारू पीना भी चलने वाला है, ये गवर्नमेंट को मालूम है, तो भी गवर्नमेंट ऐसे करता है। सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट बराबर कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है? तो हाँ, तुम्हें क्या, किधर गए हम, रुको, मैं नोटिफिकेशन पे था। पेट्रोल पे उन्होंने क्या बोला है मालूम है? पेट्रोल पे उन्होंने बोला है कि जीएसटी नहीं लगेगा पर जीएसटी में है। तो सर समझा नहीं, जीएसटी में है पर जीएसटी नहीं लगेगा मतलब क्या? उन्होंने बोला जब भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करेगा, उसके बाद इमीडिएटली जीएसटी में जो है ना ऑलरेडी पेट्रोल, वो अप्लाई होना चालू होगा। मतलब जीएसटी के लॉ में, आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड, जीएसटी के लॉ में अभी भी पेट्रोल है पर उस पर जीएसटी नहीं लगता है। क्या बोला उन्होंने? एक बार हम नोटिफिकेशन निकालेंगे ना, उसके बाद हम क्या होगा,
जीएसटी उधर से चालू हो जाएगा। बट अल्कोहल, एक मिनट, अल्कोहल तो है ही नहीं, पेट्रोल है पर उस पर नहीं लगता। अंडरस्टैंडिंग? रिसेंटली इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, तो प्लीज जाके देखो यार तुम लोग मेरा पेज, उस पे वीडियो बनाया, उसमें मैंने बोला है स्पेसिफिकली कि जब भी निर्मला सीतारमण जी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि हम लोग इस पे जीएसटी अभी भी नोटिफिकेशन का नहीं सोच रहे हैं। क्यों ऐसा सर, क्यों नहीं सोच रहे? तो सोच, कॉस्ट का 100% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द टैक्सेस। 100% अगर 28% पे अगर लाए नीचे, 100% टैक्स है ना, वो 28% पे लाए, बाकी का 72% किधर से लाएगा गवर्नमेंट? मैं 28 क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मैक्सिमम जीएसटी उतना चार्ज होता है, इसलिए 28 बोल रहा हूं। चलो 40 किया, मैक्सिमम 40 किया तो भी 60% किधर से लाएगा? ये गवर्नमेंट के पास आंसर नहीं है। इसीलिए कभी भी मतलब जब भी उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल जाएगा ना, उसके बाद गवर्नमेंट विल से कि हाँ ठीक है, इस पे अभी पेट्रोल पे जीएसटी लगा देते हैं। जीएसटी लगाना, लोग तो बोल रहे हैं जीएसटी लगाओ, जीएसटी लगाओ, मतलब ये थोड़ा सुनने के लिए अजीब लगता है, बट एक्चुअली जीएसटी लगाने के बाद हम लोग को फायदा होगा, बट इनडायरेक्टली नुकसान होगा कंट्री को। और गवर्नमेंट को अगर पैसे, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो पाकिस्तान जैसे होगा। अगर आपने देखा होगा तो अभी का पाकिस्तान, अभी के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिसेशन आ चुका है, खाना खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम चालू है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तुम लोग को समझ रहे हैं देश चलाना कितना डिफिकल्ट है। मतलब दूसरे लोगों से गाली भी सुनना है और दूसरे जगह से मुझे काम भी करना है। अगर इसका गाली नहीं सुनना है तो इसको बेनिफिट देना पड़ेगा, पर अगर इसको बेनिफिट दिया तो देश की बात लगेगी। बीच में आता है करप्शन, करप्शन का नोबडी इज टॉकिंग, करेक्ट? सो नोबडी विल से कि करप्शन है सर। तो ये नोटिफिकेशन सबको समझा कि कौन से चीज को इफेक्ट देना है, तो ये नोटिफिकेशन पास होता है। परफेक्ट, एवरीबॉडी? यस सर, ओके। फोर्थ पॉइंट इज सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होता है हमारा? सर्कुलर्स में डायरेक्शन दिया होता है। किसको डायरेक्शन दिया होता है? वो सिर्फ दिया होता है असेसिंग ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, कि भाई तुझे ऐसा ऐसा आगे जाके असेसमेंट करने हैं लोगों के। सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन अस, circulars are not binding on us, circulars are binding on the assessing officers or the income tax officers. क्लियर एकदम? ओके। और केस लॉज सबको मालूम है, केस लॉज होते हैं बहुत सारे केस लॉज। एक्ट पढ़ते पढ़ते देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट एक्ट कुछ बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का केस कुछ अलग ही है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? व्हाट डू यू थिंक? एक्ट ने बोला है कि ये टैक्सेबल होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसे बोला है कि ये नॉन टैक्सेबल है। तो क्या करूं मैं? एक्ट को रिफर करूं या सुप्रीम कोर्ट? दोनों ही ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए सिर्फ एक्ट पढ़ना, रूल्स पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कैसा होता है ना कि अगर मुझे अप्लाई करना है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मैं बोल रहा हूं कि साला उसके केस में तो दिया ना नॉन टैक्सेबल, तो मेरे केस में नॉन टैक्सेबल होना चाहिए। इन दैट केस गवर्नमेंट सेज कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कभी एप्लीकेबल होगा only when your case is exactly the same as his, then only सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तेरे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बराबर है? अभी सर्विस चार्ज होटल में नहीं लगा सकते, ऐसा एक रूल आया है। सर्विस चार्ज होटल में नहीं लगा सकते, जो होता है ना 12% 15% लगाते हैं, वी लेवी सर्विस चार्ज ऐसे लिखते हैं, वो नहीं लगा सकते। एक्ट में तो लिखा है सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, एग्जाम्पल एक्ट में लिखा है, बट उन्होंने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि नहीं लगा सकते। तो सिर्फ एक्ट पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, हम लोग को केस लॉज भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हम लोग को ये सिलेबस में कुछ नहीं है, बट ये इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में तुम लोग को बता दिया। ओके, उसके बाद एप्लीकेबल किसको किसको है? टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे क्यों लिखा स्पेसिफिकली? कौन सा आर्टिकल? 370 2019 में आया। 370 के बाद पूरा नक्शा चेंज हो गया सब एक्ट का, करेक्ट है? वो सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहले क्या था? एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था, तो इधर इंक्लूडिंग ही था, इंक्लूडिंग ही है अभी भी। तो सब बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। जीएसटी वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कभी भी जीएसटी को जम्मू एंड कश्मीर ने रिजेक्ट नहीं किया था। सो इट इज ऑलवेज, इनकम टैक्स जो है वो बाजू में रखता है, जीएसटी का बात करते हैं। जीएसटी में जम्मू एंड कश्मीर हाँ बोल दिया था कि जीएसटी हम एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फर्क नहीं पड़ता है, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया था, इसीलिए उस पर जीएसटी को नाम दिया था वन नेशन वन टैक्स। ओके, ठीक है। अभी इनकम टैक्स 1961 है, तो क्या ये पहले साल है क्या? नहीं है, इतने सारे साल थे पहले।
इनकम टैक्स, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट न्यू इनकम टैक्स विल कम. कभी आएगा मालूम नहीं, पर न्यू इनकम टैक्स कैन कम, बिकॉज देख ना कभी हुआ है लास्ट 1961 1956 का जो लॉ था वो भी 2013 में चेंज हुआ. कौन सा? कंपनीज एक्ट. 1961 का देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये चेंज हो. ठीक है, ओके. अभी अपना कितना टाइम होगा आज का? थोड़ा ही हुआ क्या? बहुत हुआ. ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट कवर करते हैं उसके बाद. अभी बहुत डिटेल में जाता है कि सेक्शन में क्या है, सेक्शन नंबर्स कैसे पढ़ने हैं. पूरा ना टैक्स मास्टर बना के छोड़ूंगा तुम लोग को मैं. सेक्शन 1 क्या बात करता है? सेक्शन 1, इफ यू रीड स्टार्ट रीडिंग द एक्ट, एक बार एक्ट अगर देखा तो उसमें तुझे फर्स्ट सेक्शन देखेगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टाइटल? उसको प्यार से हम क्या बोले? अभी इसको क्या, चमन क्या बोलते हैं इसको? चमन. उसको हम लोग सब प्यार से क्या बोलते हैं? चमन. बराबर है. तो चमन बोलने का मुझे समझा कि यही बंदा है वो चमन. तो ऐसा इनकम टैक्स एक्ट को क्या बोले? इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको हम बोलेंगे. एकदम क्लियर? ओके, शॉर्ट टाइटल समझा? ओके. सेकंड इज एक्सटेंट, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. बाद में आता है कमेंसमेंट. ये कमेंस कब से हुआ? ओके, व्हाट डू यू थिंक? 1961 बराबर. 1 अप्रैल 1962. 1961 में था, पर एप्लीकेबल कब से हुआ? 1962 से हुआ. 1 अप्रैल 1962. परफेक्ट. हमेशा सेक्शन नंबर 2, हमेशा यूजुअली सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशंस. सब जगह बहुत सारे एक्ट में तुमने देखा ना कि सेक्शन नंबर 2 इज ऑलवेज व्हाट? डेफिनेशन. ना मुझे एक चीज पूछना है, ये डेफिनेशन ऐड ही क्यों किया? क्या टाइम पास कर रहे हैं लोग? डिक्शनरी, चल डिक्शनरी है, क्यों डिक्शनरी ऐड किया होगा उन्होंने? अरे मीनिंग नहीं समझे? यस, परफेक्ट. अगर तुझे इंटरप्रेट करना है एक्ट और लॉ इंटरप्रेट करना है तो तुझे मतलब मालूम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कैपिटल असेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट लिखा किधर है भाई? सेक्शन 2 में. सेक्शन 2 में नहीं होगा तो वो तुम लोग को समझेगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके तुम लोग का एक चैप्टर है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, वो एकदम एंड में जनरल क्लॉजेस. यू आर राइट. तो देयर इज अ प्रोसेस कि ये नहीं समझा तो क्या होगा, तो जनरल क्लॉज है. जनरल वो नहीं समझा तो क्या होगा, तो देयर इज अ प्रोसेस कि ऐसे तुम लोग को इंटरप्रेट करना है. ठीक है, ये तो है कि तुम लोग को मतलब समझेगा. सेकंड इज कन्वीनियंस. बोले क्या कन्वीनियंस? क्यों ऐसा? कन्वीनियंस इसके लिए, अगर कैपिटल असेट एक ही एक्ट में 10 बार मेंशन किया है, कैपिटल असेट एक ही एक्ट में 10 बार मेंशन किया, तो 10 सेक्शन में हम लोग कैपिटल असेट की डेफिनेशन लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे. बट लिखना तो पड़ेगा. यस, एंड दैट इज वाई फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस दे मेड सेक्शन नंबर 2. और सेक्शन नंबर 2 में बोला कि भाई सब जगह हम लोग नहीं लिखने वाले कि कैपिटल एसेट इज दिस, कैपिटल एसेट इज दिस, नहीं लिखने वाले. डायरेक्टली तुम लोग किधर जाओगे? सेक्शन नंबर 2 में जाओगे और उधर देखोगे. समझा? कन्वीनियंस भी. ओके, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 आता है प्रीवियस ईयर. हम लोग ये कल देखेंगे, ये कल देखेंगे. आज के लिए थोड़ा लाइट रखते हैं. 2-3 दिन जैसे हो जाएंगे वैसे तुम लोग को और थोड़ा कंफर्ट आएगा, बिकॉज अभी तो हम जस्ट चालू किया भाई, अभी जस्ट चालू किया. बट टैक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आया? पक्का आया? श्योर? एकदम ग्रेट. चलो, सो बाकी लोग हु आर देयर ऑनलाइन, कैन यू प्लीज टेल मी एनी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. मैं इधर ही हूं, आई विल टेक योर डाउट्स. अभी हम कल मिलेंगे, कल नहीं, जब भी मिलेंगे 2-3 दिन के बाद जब भी मिलेंगे, तभी सिर्फ ये बुक लेके आना, जिसके पास बुक है बुक लेके आना, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. और नोटबुक भी लेके आना नेक्स्ट टाइम. कूल. चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, नाइस टू मीट यू ऑल. बोल, क्या समझ में नहीं आया? मराठी में लेके व्हाट डू यू थिंक? What are the advantages of stopping the income tax? Advantages of stopping the income tax. अगर इनकम टैक्स स्टॉप किया, देन इन दैट केस, एक मिनट, एक ही सेकंड, इनकम टैक्स स्टॉप किया, देन इन दैट केस हम लोग को एक एडवांटेज ऐसा हो सकता है दैट इन हैंड इनकम अपना बढ़ जाएगा. इन हैंड इनकम बढ़ जाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड केस कैन बी, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इन हैंड इनकम बढ़ जाएगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगा, दैट इज द सेकंड एडवांटेज. थर्ड वन विल बी, ब्लैक मनी है, इन हैंड इनकम है, और क्या बोला था मैंने एडवांटेज में? और क्या था?
इन हैंड इनकम, ब्लैक मनी, हाँ सैलरीज, सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंटिटीज, बाद में हाई कोर्ट जजेस हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वेबसाइट्स हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एडवांटेजेस में कवर होती है अगर इनकम टैक्स हम लोग ने चार्ज नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, देन इन दैट केस दीज कैन बी द एडवांटेजेस। आर यू क्लियर फ्रेडी? बंद करता हूँ मैं। परफेक्ट, चलो आई सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। यस।